बहन जी नमस्कार। सत्संग। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रीत कौर आलूवालिया है। कहाँ से आए हैं जी आप? जी मैं पुणे महाराष्ट्र। क्या करते हैं? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 2007 में जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? एक्चुअली मैं पंजाबी हूँ, तो मेरे जो फादर हैं वो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, तो हम भी शुरू से गुरुद्वारे में जाते थे। हाँ, मूर्ति पूजा भी करते थे, दुर्गा जी की, जैसे लक्ष्मी गणेश, हम सब कुछ करते थे। तो पापा गुरुद्वारे में थे, हमने बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा है, पापा ने बहुत मेहनत की है, लेकिन कुछ उसका लाभ नहीं दिखा हमने, क्योंकि हमने बचपन से ही इतना स्ट्रगल देखा है, इतनी गरीबी देखी है कि बता नहीं सकते हम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी श्रद्धालुओं को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुए? लाभ तो बहुत हुए, उसमें से कुछ लाभ मैं आपको बताती हूँ। सब लोग मुझे बोलते थे कि आपकी बॉडी में ब्लड कम है, लेकिन मैं अवॉइड किया करती थी। एक दिन ऐसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिख के दिया, तो ब्लड टेस्ट में मेरा हेमोग्लोबिन 4 निकला। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका हेमोग्लोबिन बहुत ही कम है, आप चल कैसे रहे हो, आपकी बॉडी स्वेल नहीं है, आपको चक्कर नहीं आते। तो मैंने उनको बोला नहीं, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे चक्कर आते, ना ही मेरी बॉडी स्वेल है, और ना ही मुझे थकान महसूस होती है। तो उन्होंने बोला कि आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। मैंने बोला हम संत रामपाल जी महाराज जी के भगत है, हमको परमात्मा ने ऐसे रखा है कि हमको जब मुझे ही फील कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगी। तो जो डॉक्टर थे वो भी हैरान रह गए कि इसमें मतलब इतना कम ब्लड रह के भी ये कैसे चल रही है। उसके बाद मेरे भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड, उनको नागिन आई, नागिन बोलते हैं, आप नेट में भी सर्च करके देख सकते हैं। वो एक्चुअली नाग के जैसे पेट में आता है, तो वो अगर पूरा राउंड हो जाता है तो बोलते हैं कि डेथ हो जाती है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज के आगे अरदास की कि परमात्मा आप ही हो सब। तो परमात्मा ने बोला दया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि उनकी वो जो नागिन थी, जहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो थोड़े में ही स्टॉप हो गई, वो पूरी राउंड नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज डेली बेसिस पे करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा बेटा है छोटा, 2.5 साल का है, वो खेल रहा था, खेलते खेलते वो गिर गया। तो जब वो गिरा तो उसके फ्रंट टीथ में उसको लगी, तो उसका टीथ पूरा ब्लैक हो गया। तो एक ही रात की बात है, वो थोड़ा रोया या उसने खाया पिया नहीं, नेक्स्ट डे वो ठीक था। लेकिन हम लोग गए डॉक्टर के पास, दिखाया, तो डॉक्टर ने इतना लंबा चौड़ा बता दिया कि बच्चे को टीथ की जो नस होती है वो कट गई है, ब्लड अंदर रुक गया है, उसको क्लॉट हो गया है, आपको अभी इसको पूरा रूट कैनाल करना पड़ेगा। एज अ मदर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा है वो लोग रूट कैनाल करेंगे, इतना कुछ करेंगे। हमने परमात्मा के आगे हाथ जोड़े, उसको जलवल पिलाया, हमने वैसे ही छोड़ दिया उसको, क्योंकि जब तक बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा मुझे तकलीफ़ नहीं बता रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर वो ठीक था तो मुझे तसल्ली थी कि चलो परमात्मा देखेंगे। संत रामपाल जी महाराज इतनी दया करते हैं डेली बेसिस पे कि हमको कुछ मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही करते हैं अपने भक्तों के लिए। तो कुछ दिन पहले की बात है, वो वापस गिरा, टॉय से खेल रहा था तो वो वापस गिरा, उसको वापस वो टीथ पे ही लगी, और टीथ के ऊपर जो गम होता है वो पूरा उसका ब्लैक हो गया, उसको बॉयल आ गया, उधर ब्लड क्लॉट हो गया। तो हमें देखने में बहुत एक्सट्रीम लग रहा था वो, कि ये तो अभी उसी दांत पे लगी है, उसी गम के ऊपर लगी है, ये तो अभी ज़्यादा हो गया, अभी क्या करेंगे, वो इतना छोटा बच्चा है, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है। हम वापस भागे डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट ने बताया अब तो इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, इसको पूरा बॉयल कट करना पड़ेगा, इसकी नर्व्स कट चुकी है, उसको कोई सेंसेशन नहीं होगा, आप लोग सीरियस नहीं है बच्चे के लिए, अभी नहीं करेंगे तो जो आगे वाला टीथ आएगा वो भी ऐसे ही आएगा। हम डॉक्टर की बातें सुन के हम घर आ गए, हमने परमात्मा के आगे हाथ जोड़े, संत रामपाल जी महाराज जी के आगे प्रार्थना लगाई कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है। तो संत रामपाल जी ने हमको बोला कि आप कुछ भी मत करो, सब परमात्मा ठीक करेंगे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने संत रामपाल जी महाराज को सुबह प्रार्थना लगाई
और शाम को वो बच्चे का बॉयल भी ठीक था। इवन जो पहले जो ब्लैक टीथ था वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। इवन अगर हम अभी जाके किसी डेंटिस्ट को बताएंगे कि ब्लैक टीथ वाइट हो सकता है क्या, वो कभी बिलीव नहीं करेगा। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। आपकी जब शादी हुई तो क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई थी? हाँ जी, ले रखी थी। और आपके पति ने भी नाम दीक्षा ले रखी थी? हाँ जी। तो जैसा कि अभी मीडिया में हम लगातार देखते हैं और ये बात सुर्खियों में बनी रहती है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लेते हैं, बिल्कुल सादगीपूर्ण विवाह करते हैं। आपकी शादी कैसे हुई? क्योंकि आपकी शादी भी संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से हुई है। तो क्या आपने जो शादी की है वो दहेज रहित की है या दहेज दिया है? ये तो मीडिया सर अभी बताने लगी है कि दहेज के बगैर संत रामपाल जी महाराज के, ये तो इतने सालों से चला आ रहा है। मतलब मेरी शादी 2008 में हुई है। वो टाइम पे भी मेरी शादी में कुछ दहेज लिया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। हमने साधारण तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज के अनुसार विधि है, उस विधि के अनुसार हमने शादी की है। आपसे एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि जैसे कि हम किसी भी दूसरे संतों के पास जाते हैं, उनके अनुयायियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने नाम दीक्षा ले रखी है और फिर भी आप दुखी क्यों हैं, तो वो कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा और ये वेदों में और शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो ये ऐसा बोलते हैं। लेकिन दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज हैं और उनके अनुयायी हैं, वो कहते हैं कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली वो बीमारी ठीक हो गई। ये दो तरह की बातें आखिर समाज में क्यों हैं? लोग बोलते हैं या दूसरे संतों के पास आप जाते हैं तो संत बोलते हैं कि आपको आपके कर्मों का फल है, आपको भोगना ही पड़ेगा। अरे हमारे कर्मों का फल अगर है तो हमें ही भोगना है, तो हम आपके पास क्यों आएंगे? ये जब हमारे जो जितने भी शास्त्र हैं आप उसमें भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा है कि जो सच्चा संत होता है ना, वो कर्म काट देता है, हमारे बुरे कर्मों को काट के उसमें अच्छे कर्म ऐड करता है। तो हमें उस दिशा में चलना है, हमें इस दिशा में नहीं चलना कि हमें जो कर्म है हमें वो भोगने ही, हमें वही काटने हैं। संतों से वो चीज़ ठीक नहीं हो, सच्चा संत चाहिए ये सब चीज़ काटने के लिए। अभी है ये संत रामपाल जी महाराज के ऐसे हजारों भगत आपको मिलेंगे जिनको बड़े से बड़ी बीमारियां, ऐसे नहीं है संत रामपाल जी महाराज दवाई देते हैं या कुछ देते हैं, वो सिर्फ ज्ञान देते हैं और मंत्र देते हैं। हमें सिर्फ वो ज्ञान समझना है और वो मंत्र जाप करना है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को और जो सिख समुदाय है उनको ये बोलना चाहूँगी कि जब हम गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने मत्था टेकते हैं, अगर हम वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को खोल के पढ़ेंगे तो जो हम मत्था जिस श्रद्धा से टेक रहे हैं वो पढ़ने के बाद जो हमको सच्चाई पता चलेगी, वो श्रद्धा आपकी और भी बढ़ेगी। और आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, साधना पे आता है, बहुत सारे चैनल्स हैं आज जिनमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, आप वो सत्संग पढ़े। संत रामपाल जी महाराज ने हर एक पन्ना खोल के बताया है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी, कि इसमें क्या लिखा है और सच्चाई क्या है और आप लोग क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई।